ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। अभी मन को नियंत्रण करने के बारे में चर्चा हो रहा था। मन का 4 स्तर चर्चित हुआ। चेतन, अवचेतन, अचेतन एवं अतिचेतन। और ये भी देखा गया अतिचेतन अवस्था में पहुंचने के बाद ही ईश्वर के दर्शन होता है, ईश्वर से बातचीत होता है, इससे संलाप होता है। Another dimension opens। जब मानो एक नया दिशा खुल जाता है, नया राज्य में प्रवेश करते हैं। ठाकुर कहते जब वो होता है, पहले साधक ऐसी पूछते एक ही आश्चर्य हो जाते हैं। तभी प्रश्न रहा कैसे हम उस अवस्था को प्राप्त करें। वो समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा मन का कितने अवस्थाएं होते हैं। योगीगण कहते हैं मन का 5 अवस्था होता है। There are 5 conditions of the mind, जो कि पतंजलि योग सूत्र के अनुसार वर्णित हुआ है। इज कन्फर्म्ड बाय पतंजलि योग सूत्र। पहले जो 2 साधारण अवस्था है वो है क्षिप्त और मूढ़। ये दो चीज है, पैसिविटी एंड डार्कनिंग एंड स्केटरिंग। क्षिप्त मतलब माइंड का सारे एनर्जी इधर उधर बिखरे हुए हैं। माइंड इज नॉट इन आवर कंट्रोल। ए पार्ट इज देयर समवेयर एल्स। अपने आप वो दीवाना होकर घूम रहे हैं, हमारा बस में नहीं है। आइदर इट इज स्कैटर्ड, क्षिप्त है इधर उधर, और नहीं तो मूढ़ है, इट इज डल है, स्थित है, फुल ऑफ तमस, एंड whereas क्षिप्त इज फुल ऑफ रजस। एक तमक का प्रभाव में वो निद्रा आदि में, प्रमाद में फंसे रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाता है। और दूसरा है जो क्षिप्त है, दैट मेक्स द माइंड रेस्टलेस, स्कैटर्ड, रेस्टलेस। तो हमारी जो लक्ष्य है अतिचेतन अवस्था में पहुंचने के लिए, वो कहा गया है मन को एकाग्र करना पड़ेगा। जब मन एकाग्र हो जाएगा तब मन शांत हो जाएगा, और वो शांत मन होने से मन का भीतर जो छिपा हुआ ऊर्जा है वो विकसित हो जाएंगे। यही है रहस्य। हमें शक्ति बाहर से आमदनी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे भीतर जो छिपा हुआ ऊर्जा है, मन का भीतर असीम शक्ति है, लेकिन वो बिखरे हुए है, दैट इज़ नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली। उसको यूटिलाइज करने के लिए मन का शक्ति को संहत करना पड़ेगा। यू हैव टू कोलेट, यू हैव टू फोकस, collect all our mental energy and direct it to one point and make use of it। तो डायरेक्ट करने के पहले देखा जा रहा है मन का जो अवस्था है, आइदर इट इज बहुत इधर उधर में बिखरे हुए है,
और एल्स इट इज डल एंड डिल्यूशन, सोते रहते हैं आलस्य, जड़ता, मूढ़ता में। तो जब ऐसी मन का अवस्था है उसको हम पहले क्या करते हैं, उसको एक जगह में वापस लाने का कोशिश करते हैं। ये है तृतीय अवस्था जिसको कहलाता है विक्षिप्त, गैदरिंग। देयर इज यूर गैदरिंग द माइंड, कलेक्टिंग द माइंड। मैं उनकी इकट्ठा कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो जब गैदरिंग प्रोसेस में क्या होता है कि मन एक बार हम वापस लाया, एक जगह में स्थापन करने का प्रयास किया, कुछ समय बाद देखा मन भागा नहीं है, कैसे चले गए पता नहीं। उस समय में कुछ पता नहीं लगता है, थोड़ा देर बाद पता लगता है अरे हम क्या चिंतन करने के लिए बैठे थे, अभी कहाँ पहुँच गए, क्या चिंतन कर रहा हूँ। तब घबराना नहीं, फिर मन को वापस लाके अपना ध्येय वस्तु पर फिर प्रतिष्ठा करने की एक कोशिश करना चाहिए। वो सफल हो जाने से तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो थर्ड अवस्था है विक्षिप्त, क्योंकि एक बार हम उसको मन को पकड़ के लाया फिर वो भग जाएगा, गोज बैक एंड फोर्थ। एक बार लाके अब रख दिया, उससे मन बराबर रहेगा, ऐसे नहीं होगा। दिस इज आवर कॉमन एक्सपीरियंस। हम जब ध्यान में बैठते हैं, पूजा में बैठते हैं, तब मन को बहुत प्रयास करके चारों ओर से समेट कर एक बिंदु में स्थापन किया, पर अमूर्त देख रहा हूँ वहाँ से भगा नहीं है। ट्रिमेंडस स्पीड, इट डिसअपियर्ड एंड समवेयर एल्स वेस्टिंग हिज टाइम। ये है तीन प्राथमिक अवस्था। यम नियम करते हुए हम मन को संयत करने का प्रयास करते हैं ताकि हमारा क्षिप्त और मूढ़ अवस्था हम अतिक्रम कर सकें। तो विक्षिप्त अवस्था में जब हम मन को इकट्ठा करते हैं और वो इकट्ठा किया हुआ मन को एक बिंदु पर स्थापन करते हैं, वी फोकस आवर अटेंशन ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर पॉइंट, उसको कहलाता है एकाग्र, वन पॉइंटेड। तो पहले तो शक्ति अर्जन कर लिया, चारों ओर बिखरा हुआ जो हमारा मानसिक शक्ति है, मानसिक लगन है, सबको इकट्ठा करके एक जगह में रखा और देन वी फोकस आवर अटेंशन। उनको पूरे जो लाया हुआ मन को एक बिंदु पर स्थापन करना। जब एक बिंदु पर थोड़ा समय के लिए हम रखने के समर्थ होते, उसको कहलाता है वन पॉइंटेड। और वो जो वन पॉइंटेडनेस ऑफ द माइंड इज कंटिन्यूड फॉर ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड निरुद्ध, कंसेंट्रेटेड। तो पहले एक क्षिप्त और मूढ़ रहा, स्कैटरिंग एंड डार्कनिंग, इज द कॉमन नेचर। मन त्रिगुणात्मिक है, सत्व रजस तम। तो हम लोग क्या चाहा कि सत्व का अधिक बढ़ाएंगे, रज एवं तम को सबड्यूड रखेंगे। अभी तो रज तमो का प्रभाव है, माइंड इज आइदर स्कैटर्ड और माइंड इज अंडर डिल्यूशन और पैसिविटी, उसका ज़्यादा से प्रभाव है। तो अभी जब ऐसी इधर उधर भगने वाला मन को इकट्ठा करके एक जगह में स्थापन करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको कहलाता है विक्षिप्त। बट नेवर माइंड, इट विल कम एंड गो, ग्रेजुअली इट विल सेटल डाउन, गिव सम टाइम, डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग ओवरनाइट। होगा, जरूर होगा। अभी करके जब हम एक बिंदु पर उसको केंद्रित करते हैं, उसको कहला मान पॉइंटेड, एकाग्र। और एकाग्र मन जब सुदीर्घ काल उस जगह में स्थित होता है, देन इट इज कॉल्ड निरुद्ध और समाधि। वही जीवन का लक्ष्य है। और समाधि सुख विभिन्न उपाय से प्राप्त करना, वही जीवन मुक्ति का अवस्था है। अभी जब मन एकाग्र हो जाता है
then one wonderful thing happens. That मन का जो पोटेंशियल, जो क्षमता था, सामर्थ्य था, that becomes manifest, it becomes kinetic. जैसे कि जो कहा जाता है कि सूर्य का रश्मि है, सूर्य का रश्मि अभी जाड़े का समय में बहुत उपायदायक है, एंजॉयबल है, रोशनी दे रहा है. सपोज यू टेक ए लेंस, हाथ में एक लेंस ले लिया, लेंस लेके सूर्य का रश्मि अभी फोकस किया ऑन ए पर्टिकुलर पॉइंट, एक बिंदु पर उसको केंद्रित किया. जब बिखरा हुआ जो सूर्य रश्मि, रेज ऑफ द सन, और एक बिंदु पर केंद्रित करके कुछ समय रख दिया, क्या होगा? इफ यू कंसंट्रेट सनशाइन ऑन ए पर्टिकुलर स्पॉट विथ लेंस and keep it for some time, then it generates tremendous heat. बहुत ताप उत्पन्न करेगा, so much so it burns the surface, जला देगा. इतना ही वो ऊर्जा एकत्रित हो जाता है. And in fact that is how fire is to be created in olden times. वो तो मैच बॉक्स नहीं था तो कुछ रुई रख देते थे और सूर्य की रश्मि अभी केंद्रित करके वहाँ पर डालने से कुछ समय बाद इतना ताप होगा वो रुई जला देगा और एक दिया से दूसरा दिया जलाया जाएगा. तो अग्निहोत्र आदि याग जो कि इससे किया जाता था. तो अर्थात मन को किसी प्रक्रिया से अगर हम एकाग्र कर सके, एकाग्र मन becomes solidified and becomes one with God in the निरुद्ध अवस्था. निरुद्ध अवस्था, निरुद्ध अवस्था प्राप्त करने के लिए मन को एकाग्र करना जरूरी है. और एकाग्र करने के लिए हमारे जितना गलतियाँ, जितना ज्ञान का जो कुसंस्कार, ये सब छोड़ के हमको मन को एकाग्र करना चाहिए. स्वामी विवेकानंद कहते हैं, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन लाइफ इज कंसंट्रेशन ऑफ माइंड. जीवन में सफलता की रहस्य सूत्र है मन की एकाग्रता. तो अगर मन को एकाग्रता करना हमें सीख ले तो हम लोग हमारे व्यक्तिगत जीवन में, नहीं तो चारों ओर जहाँ पर वो मन यूज करेंगे वो सार्थक होगा. एवं आध्यात्मिक जीवन में अत्यंत जरूरी है. मन को स्थिर करने से ही मन की एकाग्रता हो जाएगा और वही हमारे जीवन का रहस्य का मूल स्रोत है, सीक्रेट. अभी मन को एकाग्र करना, मन को शांत रखना कितने कठिन है वो जानने के लिए हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए. इट इज़ नॉट ईजी टू कंसंट्रेट द माइंड. द जॉब इज़ डिफ़िकल्ट एट हैंड. वो भी समझना पड़ेगा, नहीं तो हम हताश हो जाएंगे. इतना तक दिखा गया है कि मन को एकाग्र करने से मन के छिपा हुआ जो ऊर्जा है वो विकसित हो जाता है और तब हम वो मन को लेके जो कुछ जहाँ करें सफल हो जाएंगे. तो मन को एकाग्र करना कितने कठिन है इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत. श्री राम कृष्णार्पणमस्तु. आज और कुछ प्रोग्राम है नहीं, रूटीन है, बुधवार का अवसर है. आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए. नमस्कार.